नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को गुरु पर्वत के विषय में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला रहूंगा, क्योंकि इस विषय में बहुत सारे प्रश्न अभी देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर गुरु पर्वत पर कुछ चिन्ह व रेखाओं के विषय में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के सामने इस वीडियो में व्यक्त किया जाएगा। तो गुरु सबसे मेन यहाँ पर जो कारक होते हैं हथेली में, वो आपके सांसारिक, पारिवारिक व दाम्पत्य जीवन के होते हैं। उसके बाद आपकी शिक्षा के, आपके पद सम्मान के, आपकी सुख सुविधाओं के, आपके बच्चों के। और जीवन में जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा अभिमानी, स्वाभिमानी, कि प्राण जाए पर वचन न जाए, वैसे जो लोग देखने को मिलते हैं, या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा बड़े पद या सम्मानित पूरे समाज में पाए जाते हैं, वो जितने भी ये सब कॉम्बिनेशन होते हैं, ये सब के सब हमको सिर्फ गुरु पर्वत से ही देखने को मिलता है। गुरु पर्वत ही दर्शाएगा कि आप कितने धार्मिक हैं, या कितना आप यहाँ पर आस्तिक हैं या नास्तिक हैं। इसके अलावा आपका जीवन में आपको संसार से सुख मिलेगा कि आप संसार को सुख देंगे, प्रकृति से आपको लाभ मिलेगा कि प्रकृति को आप लाभ देंगे, कि यहाँ पर आपका नाम इज्जत खराब होगा। ये सब भी हमको गुरु से दिखेगा। सूर्य और गुरु में सिर्फ इतना फर्क है कि सूर्य हमको जो नाम इज्जत है वो पूरे जीवन का दर्शाते हैं, कि पूरे जीवन में नाम इज्जत या व्यक्तित्व में कितना भारीपन रहने वाला है, व्यक्तित्व में कितना ज़्यादा असर रहने वाला है। गुरु हमको ये दर्शाते हैं कि आप अपने घर में आकर के हारेंगे या जीतेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिनका सूर्य बहुत ज़्यादा प्रबल होता है, रेखा बहुत मजबूत होती है, बहुत अच्छे चिन्ह होते हैं, लेकिन गुरु बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब देखने को मिल जाता है। यानी गुरु पर्वत किसी का विकसित नहीं है, या फिर कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं हैं, तो इस कंडीशन में ऐसा व्यक्ति पूरे समाज में, दुनिया में जीत जाएगा, लेकिन घर में आकर हार जाएगा, घर में कोई इज्जत सम्मान नहीं मिलता है। तो ये क्या वो कॉम्बिनेशन है जो ये सब क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोग्रेस लाइन के बारे में। लाइफ लाइन और मस्तिष्क रेखा, दोनों से प्रोग्रेस लाइन निकलने का अलग मत जो है महत्व यहाँ देखने को मिलता है। मस्तिष्क रेखा आपकी बौद्धिक सक्षमता को, निर्णय लेने की शैली को, आपकी विवेक, और इसके अलावा किसी भी चीज़ को याद करने जैसे योगों को, और किस समय आप किस तरह की गतिविधि का सामना किस प्रकार से करते हैं, एग्रेशन से करते हैं, शांत रह करके करते हैं, कि चतुर चालाकीपन से करते हैं, उन सबको मस्तिष्क रेखा दर्शाती है। अब यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस लाइन मस्तिष्क रेखा से जब निकले, तो ऐसे जातक बहुत ज्ञानवान देखने को मिलते हैं। इन जैसे जातकों को ज़रूरी नहीं है कि ये यहाँ पर बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के बैठें या बहुत लंबा खासा स्टडीज़ करें। ऐसे जातकों के जीवन में एक्सपीरियंसेस ही इतने अलग अलग लेवल के होते देखने को मिलते हैं कि इनको हर क्षेत्र के बारे में पर्याप्त ज्ञान होता है, दुनियादारी की बहुत अच्छी समझ ऐसे जातकों में रहती है। इसीलिए जब भी ऐसी प्रोग्रेस लाइन निकलती है, तो क्योंकि ये मस्तिष्क रेखा है, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी ऐसी रेखाएं व्यक्ति को बनाती हैं। और ऐसे जातक कभी भी छोटी मोटी चीज़ों से डील नहीं करते, बहुत बड़ी सोच, अप्रोच यहाँ पर जीवन के प्रति रखने वाले होते हैं। और इसीलिए एट द एंड इनका चाहे गरीबी में जन्म हो या कम रिसोर्सेज के साथ जन्म हो, ये लोग जब भी इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे बहुत कुछ अर्जित करके जाते हैं। ये 80-90% केसेस में अभी तक देखने को मिल चुका है। जब आपकी जीवन रेखा से किसी प्रकार की प्रोग्रेस लाइन ऐसी निकलती है, तो जीवन रेखा आपके जीवन शैली को, आपके स्वास्थ्य को, आपके सोचने समझने और उस सोचने समझने के द्वारा किस प्रकार की प्रतिक्रिया आप अपने जीवन में देंगे। आप मेहनती हैं कि दूसरों पर, यानी दूसरों के कंधों पर रख करके बंदूक चलाने वाले, ये सब हमको जीवन रेखा से दिखता है। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ से जानकारी किसी मेजर इवेंट के बारे में, किस उम्र में होगा, और स्वास्थ्य के विषय में दिखता है। अब जब यहाँ से आपकी प्रोग्रेस लाइन निकली है, तो इसका सीधा मतलब है, क्योंकि गुरु सबसे मेन कारक धर्म के भी हैं, तो आपका आध्यात्मिक व धार्मिक रुचि जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। और ऐसे जातकों का दुआ इतना जल्दी दूसरों को लगता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। ऐसे जातक किसी के लिए अच्छा सोच ले या बुरा भी सोच ले तो निश्चित रूप से लग जाता है, क्योंकि ऐसे जातक धर्म कर्म में बहुत ज़्यादा लीन होते हैं, तो ये लोग सात्विक होते चले जाते हैं। अगर ये मांस मंदिरा भी इन केस अगर करते हैं, और अगर ये रेखा किसी के हाथ में आ गई, तो उनका मांस मंदिरा भी छूट जाता है, या कोई भी गलत संगत या आदत सरलता से छूट जाती है, क्योंकि वो धर्म के लिए बहुत ज़्यादा ऐसे जातक सजग होते चले जाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार की रेखा जब भी देखने को मिलती है, तो अधिकतर मामलों में ये जीवन शैली को बहुत ज़्यादा अच्छा कर देता है। सिर्फ धर्म के ही माध्यम से नहीं, ऐसे जातक बहुत ज़्यादा पराक्रमी, कर्मठ होते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, कि जो मस्तिष्क रेखा से रेखा निकल रही है वो सिर्फ सोच बड़ी कर रही है, लेकिन जो जीवन रेखा से रेखा निकल रही है वो मेहनती बना रही है, साथ ही साथ कर्मठ भी बनाती है। इसीलिए ऐसे जातक बहुत ज़्यादा पराक्रमी स्वभाव के और प्रयत्नशील पाए जाते हैं। तो ये तो सिर्फ धर्म की बात हुई, लेकिन अधिकतर मामलों में ये साइन उन लोगों के हाथ में होता है जो समाज में बहुत बड़ा वैल्यू रखते हैं, जिनके जिनका नाम वीआईपी लोगों में आता है, उन लोगों के हाथ में ऐसे साइंस पाए जाते हैं। बड़ा पद सम्मान या सिविल सर्विसेज में या फिर राजनेता कोई अगर है,
तो ऐसे कहीं ना कहीं फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं, राइट या लेफ्ट हैंड में एटलीस्ट देखने को मिल ही जाता है। तो यहाँ पर ये दो साइन सबसे अच्छे होते हैं। इसके अलावा एक और आपको साइन देखने को मिलेगा जिसमें एक आड़ी रेखा गुजर के जाएगी। अब आड़ी रेखा में भी 2 से 3 प्रकार की होती है आड़ी रेखा। पूरी की पूरी जो ये गुरु वाले इस प्रकार से कवर कर दे, इसे बहुत अच्छी रेखा धर्म कर्म के विषय में माना जाता है। सबसे ज़्यादा ऐसे जातक जो है सन्यासी पाए जाते हैं, नहीं तो ब्रह्मचर्या में चल जाते हैं। ऐसे जातक फिर शादी करना पसंद ही नहीं करते, इनका घर नहीं बसता है। दूसरी कुछ आड़ी रेखाएं होती हैं जो मंगल से शनि की तरफ क्रॉस कर रही होती है, जिसमें थोड़ा इसका भाग जो है गुरु को भी टच यहाँ पर कर जाता है। तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में रुचि रखने वाले, अथवा इनका जो बचपन है बहुत ज़्यादा कष्टकारी पाया जाता है। और बचपन कष्टकारी होने के कारण ही जो दुनियादारी है ये बहुत कम उम्र से ही समझ जाते हैं। इसलिए ऐसे जातक बहुत जल्दी मैच्योरिटी में आते हुए या बहुत जल्दी खुद के दम पर काम करते हुए देखने को मिलते हैं। और तीसरी वो होती है जिसमें छोटी छोटी रेखाएं आपके सिर्फ गुरु से निकलते हुए शनि को देख रही होगी। तो ये रेखाओं का जो उपदेश है या ये रेखाएं जो है बहुत अधिक मामलों में देखने को मिलती है और बहुत सरलता से दूसरे तीसरे हाथ में हमेशा देखने को आ जाती है। ये रेखा बहुत ज़्यादा धार्मिक बनाती है, रहस्यमय विद्याओं के प्रति रुचि देती है, संस्कारी बनाती है। ऐसे जातक रूढ़िवादी पद्धति अपनाते हुए या फिर अपने घर परिवार के संस्कार या एक प्रकार से किसी प्रकार का जो भी इनके यहाँ नियम चलते आ रहे हो उसको फॉलो करते हुए देखने को मिलते हैं। यही सेम कॉम्बिनेशन फिर इनके बच्चों में भी आता है, तो बच्चों से इनको बहुत अधिक लाभ मिल पाता है। सांसारिक व पारिवारिक जीवन इनका कुल मिलाकर बहुत ठीक होता है। लेकिन इनका जो जब ये रेखा क्रिएट होती है तो ऐसे जातकों के जीवन में बहुत ज़्यादा आपदा विपदा या घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं। वो इसलिए होती है ताकि ये चीज़ ये समझ पाएँ कि अदृश्य शक्तियाँ जीवन में होती है और वही अदृश्य शक्ति यानी ईश्वरीय कृपा से यह उन सारी तकलीफ़ या परेशानी से निकल पाएंगे। जब ऐसे जातकों का विश्वास इन यानी धर्म कर्म जैसी चीज़ों पर नहीं रहता है। तो दूसरी बात यह है कि ये शनि की तरफ रेखा जा रही है, ये आपको बहुत ज़्यादा धनवान या भाग्यशाली और बहुत ज़्यादा समृद्धि प्रसिद्धि दे सकती है, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। शनि यहाँ पर कारक होते हैं पैर के, तो यहाँ पर आपको निरंतर पैर से चलना चाहिए, आदत डालनी चाहिए जॉगिंग की, एक्सरसाइज की या फिर टहलने की। इस कंडीशन में क्या होता है कि गुरु है ज्ञान का यहाँ पर कारक, तो ज्ञान का सदुपयोग बहुत ज़्यादा होने लगता है तब जब आप जैसे जातक टहलते, बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ आने लगते हैं। इसलिए इस कंडीशन में तमाम तरह के शास्त्रों में, चाहे वो सामुद्रिक शास्त्र उठा लीजिए, लाल किताब उठा लीजिए, या फिर हस्तरेखा शास्त्र, हस्तरेखा विज्ञान, या ईस्ट इंडियन विज्ञान को आप जो है यहाँ पर उठा लीजिए, या वेस्टर्न यहाँ पर पामिस्ट्री को उठा लीजिए, सब में इस बात का जिक्र है कि सिर्फ और सिर्फ चलने से हथेली में नहीं बल्कि सभी प्रकार के ग्रहों के शुभ परिणाम आपको आना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर पामिस्ट्री में सिर्फ इस बात का इतना तक जिक्र है कि आपका शनि गुरु इनकी स्थिति जब अच्छी होने लगेगी तो धन भी आएगा, वैभव भी आएगा, कीर्ति भी आएगा, समृद्धि भी आएगा। इसीलिए आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, 1-2 दिन ही करेंगे आपका मूड ठीक रहने लगेगा, नॉलेज बहुत अच्छा गेन होने लगेगा और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको सैटर्न यहाँ पर देने लगेंगे। तो जब भी ऐसी अगर रेखा है तो आप समझ लीजिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है, बस इस एनर्जी को आपको क्रिएट करना बाकी है। तो ये जो टहलने का जो सजेशन है इसको आप फॉलो करिए, तो आपका ये एनर्जी जब एक्टिव होना शुरू होगा तो आपके काम में बहुत शुभ परिवर्तन आने लगेगा, काम में आपका मन लगने लगेगा, आपके पास नए नए प्रकार के लोग जुड़ना शुरू हो जाएंगे, नए नए प्रकार की वाइब्स, क्योंकि ये सारी आपकी एनर्जी मेंटेन करेगी। तो वैसे ही लोग आपके पास आएंगे जिन लोगों की आपको बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, जिनकी कमी है जीवन में। तो ये भी आपको प्रैक्टिकल बहुत जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। ये सब रेखाओं का जो रेमेडीज़ या असर है बहुत जल्दी आ जाता है। अब बात कर लें उनकी जिसमें गुरु पर्वत दबा हुआ हो तो क्या होता है। जब भी गुरु पर्वत दबा हुआ रहता है तो मैरिड लाइफ का सुख जल्दी नहीं मिलता है, फैमिली लाइफ का भी सुख नहीं मिलता है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत जल्दी आती है, फैमिली से कोई एक्सपेक्टेशन करना बेकार होता है। इस कंडीशन में हमेशा शिवलिंग पर जल अर्पित करना या अभिषेक करना, ओम नमः शिवाय का जाप करना, पीपल के पेड़ में पानी डालते रहना, हल्दी हमेशा अपने खाने में यूज़ ज़्यादा करना या हल्दी का दूध पीना, ब्राह्मणों की सेवा करना या हल्दी डोनेट करना, और वृद्ध आश्रम में कुछ ना कुछ हमेशा पेड़ लगाते रहना या वहाँ पर डोनेशन करते रहना। इन सारी चीज़ों से गुरु की स्थिति धीरे धीरे कर अच्छी होती है। गुरु कभी भी बहुत जल्दी ठीक नहीं होंगे आपके हथेली में। ऐसा नहीं है कि आपने 1-2 हफ्ते रेमेडीज़ फॉलो किया और फिर उसका छोड़ दिया तो ठीक हो गए। ये गुरु शनि बहुत बाहरी ग्रह हैं, बहुत समय लेते हैं ये अपने आप को ठीक करने के लिए, अच्छे जो है यहाँ पर रिजल्ट देने के लिए।
इसीलिए जब इसका रिजल्ट आना शुरू होगा तो आपके जीवन में जो एनर्जी है वो कैसे आएगी वो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूँगा। आपके जीवन में ऐसे ऐसे लोगों का कॉल आना शुरू हो जाएगा जिनसे रिलेशन बहुत पहले टूट चुका है, ख़त्म हो चुका है। आपके फैमिली मेम्बर आपका पूछ परख करना शुरू करेंगे, आपका एक प्रकार से खान पान या हाल चाल पूछना शुरू करेंगे, आपकी केयर करना शुरू करेंगे। आगे से लेकर के फैमिली मेम्बर और दूसरे लोग सपोर्ट करना शुरू करेंगे। जिनका मैरिड लाइफ का सुख नहीं है उनका सुख प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। बच्चों से जहाँ सुख नहीं आ रहा है वो शुरू हो जाएगा। ज्ञान है लेकिन सदुपयोग नहीं हो रहा है तो वो शुरू हो जाएगा। जो भी गुरु से कमी रहेगी, गुरु ग्रह से, वो धीरे धीरे कर आपका जो है शुरू हो जाएगा, सिर्फ इतना रेमेडी फॉलो करने से। पामिस्ट्री में रेमेडीज़ बहुत लिमिटेड है। एक्सट्रीम जो रेमेडीज़ है बहुत ज़्यादा डिटेल में वो सिर्फ जो है कुंडली एनालिसिस से ही निकल पाती है। लेकिन ये सारी रेमेडीज़ 99% असर करती हैं। 1% इसलिए नहीं करती क्योंकि व्यक्ति अपने आप से धोखा करता है, वो रेमेडीज़ नहीं कर पाते। उनका बिलीव सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो उनको रिजल्ट नहीं मिल पाता है फिर। और जिनका अगर ये पर्वत उभरा हुआ है तो जान लीजिए कि ऐसे जातक बहुत ज़्यादा अभिमानी है, स्वाभिमानी है। और ऐसे जातक अपने स्वाभिमान को किसी भी तरह से मेंटेन करने के लिए, अपने आप को किसी भी तरह से जीत हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं तब जब इनके माइंड लाइन में बायफोर्क हो जाए या फिर राहु की कोई रेखा क्रॉस हो जाए। बायफोर्क चतुर चालाकीपन देता है, राहु धोखा देने योग्य बना देता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो गुरु की सामान्य स्थिति अगर व्यक्ति की रहे तो ही ज़्यादा ठीक है, क्योंकि ये पूरे लाइफ को बैलेंस बना करके रखता है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी गुरु पर्वत के विषय में। कुछ साइंस इसमें बचे हुए हैं जो कि अगली वीडियो में कवर किया जाएगा। कैसी लगी ये जानकारी और क्या अनुभव आपको इन रेखाओं के द्वारा देखने को मिल रहा है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।